नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी को। सर ये चीटिंग है, थोड़ा जल्दी आ गए आप। जल्दी कैसे आया? लिखा तो था 7:15 के पहले स्टार्ट हो जाएगी, 7:14 पे स्टार्ट कर दिया, 1 मिनट पहले आया। क्लास 7:45 शुरू दिखा रहा था, नहीं तो वो लगाने वाले की मिस्टेक होगी, उसको कल देना पड़ेगा बत्ती। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास, डायरेक्शन डिस्टेंस। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को मैंने बताई थी, जो कवर उम्मीद करता हूं हो गई होंगी। रिवीजन करते रहिएगा, जिनको भी डाउट आ रहा है, जिनसे सॉल्व नहीं होता है, रिवीजन करते रहिए। जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। पीडीएफ क्यों नहीं आ रही यार? चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसको बनाइए। देखो टाइमिंग आज दूसरा, जब तक मैं टेलीग्राम पे ना लिखूं तब तक टाइम दूसरा मत समझिएगा, ठीक है? क्योंकि कई बार जो क्लास शेड्यूल करता है वो गलती कर देता है, मतलब हो सकती है गलती इंसान से होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। टेलीग्राम का जो चैनल है, चलिए दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा इधर। तो ये डायरेक्शन डिस्टेंस की दूसरी क्लास है, ठीक है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, पॉइंट आर इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ एच। पॉइंट आर जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में है एच से। एच से 10 मीटर नॉर्थ में आर है। एच विच इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ के। एच जो है वो 8 मीटर वेस्ट में है के से। उसके बाद बोल रहा है एल इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी। एल जो है वो 12 मीटर वेस्ट में है डी से। इसको हम इसमें कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए अलग से लिखा हूं, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है, यू इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ एफ। यू जो है वो 8 मीटर ईस्ट में है एफ से। एफ से ईस्ट में 8 मीटर की दूरी पर। के इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। के जो है वो 9 मीटर नॉर्थ में है। किससे नॉर्थ में है? डी से नॉर्थ में है। अब देखो डी से 12 इधर एल है, तो डी से 12 इधर यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा ये हो जाएगा एल। इसको हटा देता हूँ। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सी इज 10 मीटर साउथ ऑफ ई। सी जो है वो 10 मीटर साउथ में है ई से। ई विच इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ आर। ई जो है वो वेस्ट में है ऐसे 10 मीटर आर से। तो आर से वेस्ट में 10 मीटर, यानी कि ऐसा कुछ निकलेगा ये इधर। ई यहाँ पर आ जाएगा, फिर 10 मीटर नीचे जाने को ये 10 था, तो ये वाला भी 10 यहीं तक आएगा ऐसा। ये 10 बराबर रहेगा, सी हो जाएगा यहाँ नीचे। इसके बाद क्या बोला है, एल इज 14 मीटर साउथ ऑफ एफ। एल जो है ये 14 मीटर साउथ में है एफ से। तो 14 मीटर मतलब देखो ये वाला 9 था और ये वाला 10 था, तो 9 में 5 ऐड करेंगे 14 होगा, 5 मतलब इसका आधा, यानी इसके हाफ से यहाँ से निकलेगा, ये हो जाएगा 14। किससे 14 मीटर साउथ में? एफ से। अब एफ से 8 मीटर इधर यू होना चाहिए, तो 8 मीटर कितना होगा? देखो ये वाला आपका 8 है, तो बचा वाला 4 होगा, क्योंकि टोटल 12 है। 12 में से अगर इतना 8 है तो इधर वाला 4 हुआ, ठीक है? तो ये 4 हुआ, तो 4 और लेना पड़ेगा। 4 ये 8 था तो इसका 4 लेंगे बीच में यहाँ पर मिडिल तक, इसके मिडिल तक यहाँ तक आएगा ऐसे, ठीक है? ये वाला एफ से यू 8 मीटर, तो इधर 4 हो गया, इधर 4 हो गया, टोटल 8 हो गया, बन गया। क्लास अभी स्टार्ट हुई है बस। देखो क्लास टाइमिंग मैं फिर से बता रहा हूँ, जब तक टेलीग्राम पर ना आ जाए, मेरा खुद का मैसेज ना आ जाए आपके पास, तब तक 7 बजे का फिक्स है टाइम। जैसे मैंने 7 बजे से आज थोड़ा लेट हो रहा था मुझे, तो मैंने मैसेज किया था कि 7:15 के पहले मैं स्टार्ट कर दूंगा। वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जब क्लास शेड्यूल हो रही होती है, तो किसी क्लास में, हालांकि मैंने चेक करने बोल दिया, आगे की क्लासेस में ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्लास का टाइम 7 बजे फिक्स है एकदम, ठीक है? इसमें देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन क्या क्या पूछा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी। सी का डायरेक्शन जो है वो डी के रिस्पेक्ट में ऐसा, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। ये देखो नॉर्थ वेस्ट, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड डी। यू और डी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, तो यू और डी के बीच का ये देखो, ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या क्या आपको जरूरत है, ये देखो, अगर आपको ये निकालना है तो इसके लिए आपको ये वाली लाइन पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो ये तो हमको पता चल गया, ये देखो ये 8 8 वाली लाइन का ये सेंटर पॉइंट यानी 4 हुआ, तो ये भी 4 हो जाएगा। अब ये पूरा देखना है, तो ये पूरा कितना होगा? जितना ये है, यानी 14। तो फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, 16 और 196 मतलब 112, सॉरी 212, रूट 212 आंसर। बी और ए आंसर, बी और ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी। अगर कभी कहीं पर पीडीएफ कोई मिल जाती है, कोई प्रैक्टिस करते करते कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो घबराना मत कि सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं है। कंसेप्ट वही रहेंगे, थोड़ी बहुत चीजें चेंज करके हर मॉक में कुछ ना कुछ डिफरेंट करके दे देते हैं। कुछ अगर डिफरेंट दिख जाएगा तो टेंशन मत लेना, जो पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। शर्ट पे हुकुम का क्यों है? क्योंकि लाल पान का अवेलेबल नहीं था, तो हुकुम वाला ले लिया।
लोगों के डन के मैसेज आ रहे हैं, ध्यान देना इधर। क्या बोला, अ मैन स्टार्ट राइडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज रेसिडेंस। तो सबसे पहले तो ये बनाया करो जिनको भी डाउट आता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सबसे पहले ये ड्रॉ कर लिया करो। अब देखो क्या बोला, अ मैन स्टार्ट्स राइडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज रेसिडेंस, मान लेते हैं कि उसका ये घर है, तो यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट करता है फॉर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर यहाँ से ऐसे जाता है ये थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ, 6 किलोमीटर। अब उसके बाद क्या बोला, टू रीच द फाइनेंशियल सेंटर, कहाँ पर पहुंच गया, फाइनेंशियल सेंटर पे पहुंच गया। उसके बाद बोला देन ही टर्न्स राइट, अब ऐसा जा रहा था राइट की तरफ होगा तो ये राइट की तरफ मुड़ा एंड राइट फॉर 4 किलोमीटर, यहाँ से 4 किलोमीटर गया, ठीक है, टू रीच द मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस पे पहुंच गया। उसके बाद बोल रहा है देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब ऐसे जा रहा था तो लेफ्ट की तरफ होगा, तो लेफ्ट की तरफ से जाएगा एंड राइट्स फॉर 8 किलोमीटर टू रीच द गेस्ट हाउस, यहाँ से 8 किलोमीटर गया, ऐसे 8 किलोमीटर गया और ये गेस्ट हाउस पहुंच गया। उसके बाद बोला देन ही टर्न्स टुवर्ड्स द ईस्ट, अब यहाँ से ये ईस्ट की तरफ मुड़ा, इधर ईस्ट इधर है, इस तरफ मुड़ा, ठीक है, ईस्ट की तरफ मुड़ा एंड राइट्स फॉर 7 किलोमीटर, यहाँ से 7 किलोमीटर गया टू रीच द रिक्रिएशन ग्राउंड। देन ही टेक्स अ राइट टर्न, अब ऐसा जा रहा था तो राइट इस तरफ होगा, राइट टर्न एंड राइट्स फॉर 6 किलोमीटर, यहाँ से ये 6 किलोमीटर जाएगा ऐसे टू रीच द वर्क प्लेस, यहाँ से पहुंच गया वर्क प्लेस पे। अच्छा एक चीज ना, कल बैठे बैठे ऐसे ही दिमाग में ख्याल आया, जिन बच्चों को भी ना लेफ्ट और राइट का दिक्कत होता है ना, जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, अपने दोनों हाथों को ऐसे लेके, जैसे मैं अभी इशारा करके दिखाया, सेम ये चीज आप कर लेना, 2 दिन कर लो, आपकी ये जो दिक्कत है ना लेफ्ट राइट की, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इधर जा रहा था, आप अपने दोनों हाथों को इस तरफ ऐसे करो, आपका राइट किधर आपको पता चल जाएगा, लेफ्ट किधर आपको पता चल जाएगा। सेम चीज अगर कोई बंदा इस तरफ जा रहा है तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसा कर लो, ठीक है, ऐसे इधर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अब देखो लेफ्ट इधर राइट इधर, तो इसमें आपको आसानी होगी, ठीक। अब जानबूझ के आप ऐसे करोगे तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा मत कर लेना, ये मेरा तो लेफ्ट इधर आ रहा है, आप गलत बताए हो, ऐसे ही लेना है पैरेलल, ऐसे मत ले लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 6 किलोमीटर वर्क प्लेस पहुंच गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन आंसर बताओ आप लोग क्या आएगा। कितने सम्स हो गए अभी तक, ये सेकंड ही चल रहा है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनेंशियल सेंटर एंड द वर्क प्लेस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है एफ सी और डब्ल्यू पी के बीच का, एफ सी और डब्ल्यू पी के बीच का, मतलब ये वाला आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना है, ये देखो यहाँ से अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हमको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, देखो ये पूरा 8 है, इसमें से ये 6 हटा दो, 8 में ये 6 हटा तो ये वाला 2 बच जाएगा। वैसे ही अगर इधर वाला 7 है और इधर वाला 4 है तो 7 और 4 कितना हो गया, ये 7 से ये वाला 7 बन गया और ये वाला 4, तो 7 और 4 कितना 11, टोटल 11 हो गया ये। तो ये कितना निकलेगा, फॉर्मूला क्या है इसका बताया था पिछली क्लास में, h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 121 और 4 यानी 125, ठीक है, रूट 125। अब देखो ऑप्शन में जब भी आपको ऐसा दिखेगा तो मैंने क्या बताया था कि अगर रूट 125 आपका आंसर आ रहा है, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आपको क्या करना है, 125 को डिवाइड करना स्टार्ट करो, 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे आएगा 5, तो ये एक पेयर बन गया, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा और रूट बना के जो बच गया अंदर उसको लिख देना है 5 रूट 5, 5 रूट 5 ये आपका आंसर। यूनिट का जरूर ध्यान रखना, पिछली क्लास में भी क्वेश्चन आया था जिसमें किलोमीटर और मीटर करके यूनिट चेंज कर दिया था वो, तो यहाँ किलोमीटर है इधर किलोमीटर है कि नहीं चेक कर लेना, सब किलोमीटर है मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द मेडिकल सेंटर इज लोकेटेड साउथ ऑफ वर्क प्लेस, वर्क प्लेस से साउथ की तरफ में मेडिकल सेंटर है, वर्क प्लेस से साउथ की तरफ यहाँ पर मेडिकल सेंटर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड ईस्ट ऑफ रेसिडेंस, और ईस्ट में है रेसिडेंस, रेसिडेंस ये था, इससे ईस्ट मतलब यहाँ और इससे साउथ मतलब यहाँ, ऐसा यहाँ पर है ये मेडिकल सेंटर, ठीक है। तो क्या बोला है इसके लिए, क्या पूछा है, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गेस्ट हाउस एंड मेडिकल सेंटर, गेस्ट हाउस से मेडिकल सेंटर का, ये गेस्ट हाउस से मेडिकल सेंटर का आपको निकालना है यहाँ से, थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ये चाहिए था और ये पूरा चाहिए था, कैसे निकलेगा, ये तो पता है हमको 7 है, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, प्लस करो, अब ये पूरा निकालना है, तो देखो यहाँ तक 6 था, ये 2 था, तो 6 और 2 8 हो गया और ये वाला 6 है, तो 6 6 12 13 14 196, 196 और 49 245, तो रूट 245 आपका आंसर बनेगा। अब 245 अगर नहीं दिख रहा है आपको तो इसको डिवाइड करना चालू करो, 5 से डिवाइड करोगे 5 24 5 9 45 7 7 7 1, तो ये पेयर बन गया, यानी बाहर आ गया और जो बचा हुआ है वो अंदर आ गया, बचा हुआ इसको ही अंदर नहीं रखना है, ठीक है ना, बचा हुआ 1 था सर, बचा हुआ तो 1 था, 1 क्यों नहीं लिखे यहाँ, ये सब बचपन में की हुई चीजें हैं, इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना इसलिए इसको लिख दो यहाँ पर 7 रूट 5, 7 रूट 5 ये बनेगा आंसर, सी और ई, सी और ई बिल्कुल सही, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सारी चीजें सेम ही रहेगी, ट्राई करो एक बार। एक बार माइनस एक बार प्लस क्यों, मतलब समझा नहीं मैं, एक बार माइनस एक बार प्लस मतलब, अच्छा ओके इसकी बात कर रहे हो कि सर यहाँ 6 8 में माइनस किए फिर प्लस किए, ऐसा क्यों, ये बोल रहे हो क्या भाई, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है ना, कैसे निकालोगे आप, इसको मत देखो, या तो इसको देख लो, देखो 8 ये वाला था, इतना पोर्शन 8 है, इतना पोर्शन 6 है, तो 8 और 6 14 हो गया टोटल, आपको डिस्टेंस निकालने से मतलब है, पहले हमको क्या चाहिए था, हमको सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए था, तो इतना निकालने के लिए कैसे निकालोगे, देखो इतना निकालने के लिए इस पूरे में इसको माइनस कर दो तो इतना बचेगा, अब ये पूरा चाहिए तो 6 में ये भी ऐड करोगे ये भी ऐड करोगे तभी तो आएगा ना, तो आपको डिस्टेंस निकालना है टोटल। 7:42 की क्लास लगी थी यार, कल मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, 7:42 की क्लास लगा कैसे दिया ये, कल ऑफिस में 7:42 तक बैठा रखूंगा उसको।
चलो बढ़िया, जिनका डन हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ इधर ध्यान दीजिएगा। क्या बोला, देखो दो अलग-अलग पैराग्राफ में है, मेरे ख्याल से दो अलग-अलग है। हाँ, यहाँ पर देखो बी स्टार्ट कर रहा है और ए स्टार्ट कर रहा है, तो दोनों डायग्राम को अलग-अलग बनाना है, फिर दोनों को मर्ज कर देना है। तो क्या बोला है, बी स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन फॉर 8 किलोमीटर। बी जो है वो साउथ डायरेक्शन में स्टार्ट करता है चलना ऐसे, 8 किलोमीटर तक जाता है, एंड देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। ठीक है, अब देखो इसमें ना कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है, सर आपने बोला था ऐसे करके रखना है, तो ऐसे मैं रख रहा हूँ नीचे, तो लेफ्ट इधर हुआ है, तो ऐसा नहीं देखना है आपको, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, ऐसे इमेजिन करो, ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है, तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, जस्ट उल्टा हो जाता है नीचे में। जब हम ऊपर जाते हैं ऐसे, तो लेफ्ट इधर है, तो नीचे जाएंगे तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, जस्ट पलट जाता है। ठीक है, वी स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन फॉर 8 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ा एंड वॉक फॉर 6 मीटर, 6 किलोमीटर टू रीच द सिनेमा हॉल। यहाँ पर सिनेमा हॉल पहुंच गया। फ्रॉम द सिनेमा हॉल ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 4 किलोमीटर, यहाँ से 4 किलोमीटर ऐसे गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट फॉर 4 किलोमीटर, यहाँ से फिर राइट की तरफ मुड़ा 4 किलोमीटर गया, एंड अगेन टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट फॉर 4 किलोमीटर टू रीच द फिटनेस सेंटर, यहाँ से ऐसे फिर मुड़ा 4 किलोमीटर और ये फिटनेस सेंटर पे पहुंच गया। फिर ये वाला 4 ये वाला 4 है, पूरा टोटल 8 हो जाएगा इसके बराबर ऐसा। अब ए की बात करते हैं, ए स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन फॉर 4 किलोमीटर, ए जो है वो वेस्ट की तरफ जाना स्टार्ट करता है, यहाँ से ऐसे वेस्ट मान लेते हैं, ये 4 किलोमीटर गया, एंड देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ा एंड वॉक फॉर 8 किलोमीटर, यहाँ पर अब ये 8 किलोमीटर जा रहा है ऐसे, टू रीच द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे पहुंच गया। फ्रॉम द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट, यहाँ से राइट की तरफ मुड़ा इस तरफ ऐसे, एंड वॉक फॉर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक ही मूव किया। देन ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट, राइट की तरफ मुड़ा 4 किलोमीटर, यहाँ से ऐसे 4 किलोमीटर जाएगा, इस 8 का आधा 4। ठीक है, देन ही टर्न्स टू कंसेक्यूटिव लेफ्ट, टू कंसेक्यूटिव लेफ्ट मतलब एक लेफ्ट फिर लेफ्ट, तो दो कंसेक्यूटिव लेफ्ट ले रहे हैं 4-4 किलोमीटर की, तो यहाँ से देखो 4 किलोमीटर इधर हो जाएगा, फिर लेफ्ट की तरफ 4 किलोमीटर ये ऐसा हो जाएगा, टू रीच द फिटनेस सेंटर, और ये फिटनेस सेंटर पे पहुंच गया। तो सीधा सीधा आप ऐसा कर सकते हो कि ये फिटनेस सेंटर को इस डायग्राम को ऐसा उठाओ, ये फिटनेस सेंटर पे ऐसे टच कर दो, ये फिटनेस सेंटर यहाँ टच होना चाहिए। क्या हो जाएगा, 4 ऊपर जा रहे हैं यहाँ से, फिर इधर 4 जा रहे हैं, फिर नीचे 4 जा रहे हैं, फिर इधर 6 जा रहे हैं, 6 के बाद ये ऊपर 8 जा रहे हैं, फिर इधर 4 जा रहे हैं। इस एरो से कोई मतलब नहीं होता है ना, आप इस एरो को मत देखना कि एरो किधर बना दिए, किधर क्या बना दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर से इधर आ रहा है मतलब इधर से इधर ही तो हुआ ना, यहाँ इसके अगर लेफ्ट है तो इसके राइट हुआ ना, तो उससे एरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक वो आपसे ये ना पूछे कि जब वो फिटनेस सेंटर पहुंचा तब वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, तब आप ये देखोगे कि वो उस तरफ जा रहा था, इधर नहीं आ रहा था। ये वाला बंदा फिटनेस सेंटर जब पहुंचा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा था। अगर एक ये पूछेगा कि ये जो फिटनेस सेंटर पहुंचा तो वो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा था, तो वो फिटनेस सेंटर ऐसे पहुंचा है, ये देखो यहाँ पर ऐसे करके पहुंचा फिटनेस सेंटर, तो साउथ जा रहा था। तो ये आपका बन गया, इस क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सिनेमा हॉल, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ पर था और सिनेमा हॉल ये है, इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पूरा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर 4 इधर 4, 4 और 4 8, ये वाला पूरा 8 हो गया। ठीक है, हल्का सा नीचे दिख रहा है, इसको मत देख के कंफ्यूज होना कि सर ये तो नीचे है, ये पूरा फिटनेस सेंटर तक है ना, ये पूरा 4 किलोमीटर, ये वाला 4 ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा 4 हो गया, ये वाला 4 हो गया, तो 4 और 4 8, इस तरफ का जो आया ये पूरा 8 आ रहा है हमारा, और ये पूरा निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे, देखो ये वाला 4 फिर ये वाला 4 और ये वाला 6, तो 4 4 8 और 6 14, 14 आएगा ये पूरा टोटल। फिर से बता रहा हूँ कैसे, ये वाला 4 यहाँ पर ले आओ, ये देखो 4 हो गया, इस 4 को यहाँ पर ले आओ, ये 4 हो गया, तो 4 4 8 हो गया, उसके बाद ये वाला 6 दिख रहा है टोटल, तो 8 और 6 14, 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 196 प्लस 64 261, रूट 261, सॉरी 260 होगा यार, 4 इसमें चला जाएगा 260, रूट 260 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मतलब कि इसको 260 को डिवाइड करेंगे, 2 रूट 65, 2 रूट 65 ये आपका आंसर बनेगा, ये पेयर निकल गया 2 रूट 65। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बी, तो सबसे पहले बी स्टार्ट किया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था बी का, तो यहाँ से किसकी बात कर रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्टार्टिंग ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बोल रहा है इससे इसका डायरेक्शन क्या है, ये स्ट्रेट है, तो थोड़ा बढ़ा देता हूं वरना कंफ्यूजन होगा, ये यहाँ तक है ऐसा, तो इस वाले बी के स्टार्टिंग पॉइंट से ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किधर है, गलत है, क्या गलत है, सही तो है, ईस्ट, सी और बी, सी और बी, ठीक तो है यार, एक बार चेक कर लो आंसर इसमें, जो भी गलत गलत बोल रहे हैं आंसर चेक कर लो आप लोग, किलोमीटर गलत है, किलोमीटर में क्या गलत है, सही तो है सब। अरे वो टाइपिंग मिस्टेक होगा यार, वो उतना, कौन सा किलोमीटर की बात कर रहे हो, अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक है यार, इसको छोड़ दो, ये किलोमीटर होना चाहिए यहाँ पर, अगर अगर ये चीज़ होती ना तो उस दिन जैसे ऐसे ऑप्शन भी होता, फिर यहाँ पर नन ऑफ दीस करके, नन ऑफ दीस नहीं लिखा तो भी टाइपिंग मिस्टेक है, बनाने में मैंने खुद ही गलती कर दी। ठीक है, तेरा रूट ये जितना भी लिखा हुआ है सब किलोमीटर में है, यूनिट्स का ध्यान आपको सिर्फ तभी देने की जरूरत है जब आपको नन ऑफ दीस दिख रहा है ऑप्शन में, क्योंकि अगर नन ऑफ दीस ऑप्शन में नहीं है मतलब डेफिनेटली 5 में से कोई एक तो आपका आंसर बनेगा ही बनेगा, तो आपको ये सोचना ही नहीं है, जब नन ऑफ दीस दिखेगा तभी आप ऐसे यूनिट्स वगैरह को चेक करना। चलो बनाओ इसको। अच्छा, इसके ना दोस्तों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जैसे कोडेड वाले फॉर्म में, तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सर आपने तो ये इस टाइप का पैटर्न नहीं कराया, आपने सिर्फ सिंपल सिंपल वाले करा दिए, क्योंकि वो सब मेंस के होते हैं, तो जब मैं मेंस की क्लास में चालू करूंगा मैं तब करवाऊंगा वो वाले क्वेश्चन, अभी से अगर करवा दूंगा तो फिर बाकी टॉपिक कवर नहीं होंगे, पहले हमको प्रीलिम्स को कवर करना है, एक बार प्रीलिम्स का इतना हो जाए कि आप मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर सकें, आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए, फिर हम मेंस चालू करेंगे, क्योंकि मेंस चालू होगा तो वो लंबा चलेगा कम से कम 3 4 5 महीने तक। ठीक है, तो आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे कोडेड फॉर्म में, कुछ सिंबल्स वगैरह देगा, बीच में स्टेटमेंट देगा, कंक्लूजन देगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको इग्नोर करना फिलहाल के लिए, कुछ दिनों बाद जब मेंस की क्लास स्टार्ट होगी, 1 महीने बाद मार्च में स्टार्ट हो जाएगी मेंस की, मार्च 15 मार्च के आसपास, तो उसमें आप लोगों को करवाऊंगा मैं कोडेड डायरेक्शन, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड सिलॉजिज्म, रिवर्स सिलॉजिज्म, ये सारे मेंस के टॉपिक हैं, और जो पहले से करना चाहता है तो फिर वो यूट्यूब पे तो स्टार्ट कर लिया हूं मैं, इस वीक स्टार्ट हो जाएगा मेंस की क्लासेस, बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल, जिसने नहीं सब्सक्राइब किया कर लीजिएगा, इस पे मैं इसी वीक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हफ्ते में 2 क्लास यहाँ पर लूंगा मेंस की, एसबीआई पीओ के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए।
ऑफ पीयू मींस। देखो पीयू मींस का आप करोगे ना तो क्लर्क मींस ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, तो आपको अलग से ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सर क्लर्क का अलग से करवाओगे क्या, अलग से करने की जरूरत नहीं है, जो पीयू में आता है वही क्लर्क में आता है, बस लेवल थोड़ा सा आसान होता है। तो अगर आप पीयू लेवल की क्वेश्चन बना पाओगे तो डेफिनेटली आप क्लर्क वाले तो इजीली बना लोगे। पीयू वाले में कोडेड डायरेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेटमेंट देगा तो क्लर्क वाले में यहाँ से लेकर यहाँ तक करेगा, बस फर्क इतना ही होता है और ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। डन के मैसेज आ रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा रोहित स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड्स ईस्ट, पॉइंट पी से रोहित स्टार्ट करता है, ईस्ट की तरफ जाना स्टार्ट करता है एंड वॉक फॉर 10 मीटर, 10 मीटर तक जाता है टू रीच पॉइंट क्यू। देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 4 मीटर, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है 4 मीटर जाता है टू रीच पॉइंट आर। देन ही वॉक फॉर 8 मीटर टू रीच पॉइंट एस आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न। इस टाइप के स्टेटमेंट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप पूरा पढ़ो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ो एक बार। क्या बोला, देन ही वॉक फॉर 8 मीटर मतलब 8 मीटर वो चलेगा टू रीच पॉइंट एस, 8 मीटर चल के एस पे पहुंचेगा आफ्टर टेकिंग राइट टर्न, मतलब राइट टर्न लेने के बाद, सिंपल सी बात है, तो आर से राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न लेके ऐसे 8 मीटर चला और एस पे पहुंच गया। उसके बाद बोला देन ही अगेन टेक्स राइट टर्न, फिर राइट टर्न लिया 6 मीटर तो टी पे पहुंच गया। अमन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट यू टुवर्ड्स नॉर्थ, अमन जो है वो यू पॉइंट से नॉर्थ की तरफ से जाना स्टार्ट करता है एंड वॉक फॉर 5 मीटर टू रीच वी, 5 मीटर चल के वी पे पहुंच गया। देन ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक फॉर 8 मीटर, यहाँ से राइट टर्न लेता है 8 मीटर जाता है टू रीच पॉइंट डब्ल्यू। देन ही वॉक फॉर 10 मीटर टू रीच पॉइंट एक्स, ये देखो फिर से उल्टा दे दिया, तो उल्टा दिया कंफ्यूज नहीं होना, पूरा लाइन एक साथ पढ़ो। देन ही वॉक फॉर 10 मीटर, 10 मीटर चलेगा टू रीच पॉइंट एक्स और एक्स पे पहुंच जाएगा आफ्टर टेकिंग लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, 10 मीटर गया और एक्स पे पहुंच गया। फिर क्या बोला, फाइनली टेक्स राइट टर्न एंड वॉक फॉर 4 मीटर टू रीच पॉइंट टी, अब यहाँ से 4 मीटर लिया और ये टी पे पहुंच गया राइट की तरफ। अब देखो कोइंसिडेंटली ये क्या हुआ, मैंने जो बनाया एग्जैक्ट यहाँ पर आके मिल गया। इन केस अगर आपका आपने डायग्राम यहाँ कहीं पर बनाया होता, नहीं मिल रहा होता तो क्या करते, सीधा उस डायग्राम को उठा के यहाँ पर बना देते और डायग्राम को उल्टा बनाते। एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ, अगर मान लो मैं ऐसा बना दिया होता है ना, एग्जाम में तो आपको ऐसे अलग अलग बनाना, दूर दूर बनाना, ठीक है दोनों डायग्राम को। अब ये दूर दूर मैंने बना दिया, अब ये टी था ना, तो अब क्या करना है मुझे, ये वाला डायग्राम को यहाँ मर्ज करना है, तो कैसे करूंगा, इस पूरे डायग्राम को यहाँ मर्ज करने के मैं टी से स्टार्ट कर दूंगा। देखो टी से इधर 4 में एक्स है, ये 4 में एक्स है, उसके बाद एक्स से 10 नीचे में डब्ल्यू है, 10 नीचे में डब्ल्यू है, डब्ल्यू से 8 इधर में वी है, डब्ल्यू से 8 इधर में वी है, 5 नीचे यू है, हो गया बन गया। ठीक है चलो आगे चलते हैं, आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एक्स, क्यू और एक्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, क्यू और एक्स के बीच का, यानी ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है, बताओ जल्दी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। अब ये बताने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या है, या तो आप ऐसा और ऐसा निकाल लो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन या तो ऐसा और ऐसा निकाल, दोनों में सेम आएगा ना आंसर, गलत नहीं आएगा, दोनों में सेम आएगा, तो आपकी मर्जी कहीं से भी निकाल लो आप। तो नीचे ही बनाते हैं, ये ज्यादा ठीक लग रहा है, रूट 20। देखो कैसे निकालेंगे, जिनको भी नहीं बनता है ध्यान देना, ये पूरा देखो 8 दिखा है तो ये नीचे वाला भी पूरा 8 होगा, इस 8 में से ये 4 है तो ये भी तो 4 होगा ना, तभी तो 4 और 4 मिला के 8 होगा। अब देखो इसको देखना, ये पूरा आपको निकालना है, इधर देखो पूरा कितना 6 है, ये भी पूरा 6 होगा, अब 6 में से अगर ये 4 है तो ये वाला 2 होगा। लेंथ को मत देखना, लेकिन सर मुझे तो बराबर दिख रहा है लेकिन सर ऊपर नीचे तो बराबर है, ये उसको मत देखो क्योंकि मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ ना, आपको भी नाप के नहीं बनाना एग्जाम में, आपको सिर्फ अंदाज से बनाना है, तो इसलिए लेंथ मत देखना कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इसको ऐसा देखो कि अगर ये 6 है, इधर भी 6 होना चाहिए, ये 4 था तो ये 2 हो जाएगा, तो टोटल मिला के 6 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, रूट 20, h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड कर दो और इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो रूट 20 आंसर आ गया। अब देखो रूट 20 आया है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा, 20 को डिवाइड करो 2 से 10 आ गया, फिर 2 से 5 आ गया, तो 2 रूट 5, जो पेयर बनेगा बाहर आ जाएगा, जो बच जाएगा वो अंदर आ जाएगा, 2 रूट 5 लिया। Four of the following five are like in a certain way based on the direction of the points in the given arrangement and thus forms a group which one of the following does not belong to that group। इसका भी मैं बताया था कैसे निकालना है, आप हमेशा उल्टा मत पढ़ना इसको, जिस साइड से पढ़ रहे हो वैसे ही चेक करते रहना, x से t का डायरेक्शन देख लो आप, x से t राइट की तरफ है, ठीक है, उसके बाद देखो v से r, v से r, v से r की तरफ, v से r ऐसा डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डिफरेंट है, और देखो q से u, q से u देखो, q से u ये नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद देखो u से r, u से r देखो किधर, u से r इस तरफ जा रहा है, ठीक है, w से t, w से t देखो, w से t अगर देखेंगे तो भी ऊपर जा रहा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही था जो स्ट्रेट लाइन था, सिर्फ ये x और t था जो ऐसे स्ट्रेट ऐसा आ रहा था, बाकी सारी डायरेक्शन क्या आ रही थी, या तो ऐसे आ रही थी या तो ऐसे आ रहे थे, मतलब या तो इस तरफ से इस तरफ आ रहा था या तो इस तरफ से इस तरफ आ रहा था। u से r देख रहे थे तो ये ऐसे में जा रहा था, q से u देख रहे थे तो ऐसे में आ रहा था, मतलब ये सारे डायरेक्शन ऐसे थे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन स्ट्रेट वाला था, तो ये ऑड वन हो गया, ऑड वन आउट कर दो इसको आउट, तो क्या हो गया, डी और ए आंसर, डी और ए आंसर, बनाओ जल्दी। सर v से w भी तो था, v से w, अब पहले बना लो इसको फिर बताता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ में नहीं आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मान लो x यहाँ पर है y यहाँ पर है, तो आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है दोनों पॉइंट को, कहीं भी हो, x यहाँ है y यहाँ है, ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, x यहाँ है y यहाँ ऐसे कनेक्ट कर दो, x यहाँ है y यहाँ ऐसा कनेक्ट कर दो, x यहाँ है y यहाँ ऐसे कनेक्ट कर दो, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मुला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाता है। अब अगर मान लो x यहाँ है y यहाँ, ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए ऐसा और ऐसा ये आपको निकालना पड़ेगा, ऐसा स्ट्रेट ऐसा स्ट्रेट, ये a है ये b है, तो जो भी डिस्टेंस आ रहा है, जैसे मान लो ये 4 है ये 5 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 44, 44 है 41, तो रूट 41 आंसर, ये आ जाएगा रूट 41। पिछली क्लास नहीं देखी होगी शायद आप, अगर आपको नहीं आ रहा है ये समझ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो साहिल जी लिंक मत शेयर किया करो यार, टीम वाले ब्लॉक कर देंगे, मत करो ये सब चीज़। सर पजल करवाइए बस, कुछ टॉपिक और बचे हैं, कुछ दिनों के बाद फिर पजल स्टार्ट हो जाएगा। सर डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन में डायग्राम तो बन जा रहा है, डायरेक्शन मतलब लेफ्ट राइट बोल रहे हो, ये बनाओ ना, इसको बना के देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को, और लेफ्ट राइट का तो तरीका शुरू में बता दिया कि कैसे बनाना है। देखो क्या बोला, अनुज स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट जा रहा है मतलब कि इस तरफ जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया, से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है,
आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 किलोमीटर ही रीच पॉइंट सेंट्रल स्क्वायर, 4 किलोमीटर जाने के बाद सेंट्रल स्क्वायर पहुंच गया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब इधर जा रहा था, आप इमेजिन करो अगर आप जा रहे होते तो आप राइट की तरफ होता, इस तरफ होता, तो राइट की तरफ मुड़ा एंड 9 किलोमीटर जा रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 9 किलोमीटर टू रीच ओल्ड मार्केट। उसके बाद देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ा एंड वॉक 7 किलोमीटर, लेफ्ट गया 7 किलोमीटर टू रीच पॉइंट लेक व्यू, वेयर ही टर्न्स टुवर्ड्स द साउथ। अब यहाँ से साउथ, साउथ की तरफ नीचे है, तो साउथ की तरफ गया कितना, 5 किलोमीटर, ये पूरा नॉर्थ है, मतलब यहाँ के आसपास होगा 5, ऐसे तक आ गया ये 5 साउथ में, टू रीच पॉइंट हिल पार्क, हिल पार्क पे पहुंच गया। अब दूसरा देखो, संस्कृति स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, अभी संस्कृति नॉर्थ की तरफ स्टार्ट करी, यहाँ बना लेते हैं नॉर्थ की तरफ भी। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर शी रीचेस पॉइंट ग्रीन जंक्शन, वेयर शी टर्न्स हर लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ी ऐसे एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट रिवर क्रॉस। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, देन शी टेक 2 कंसेक्यूटिव राइट टर्न, दो बार राइट लेगी एंड वॉक 7 एंड 8 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले 7 है ना फिर 8 लेना, दो राइट टर्न, पहला राइट और फिर राइट, तो 7 और 8 टू रीच पॉइंट मेट्रो गेट एंड पॉइंट हिल पार्क, तो पहले मेट्रो गेट पहुंचेगी फिर उसके बाद हिल पार्क पहुंचेगी रेस्पेक्टिवली। तो आप देखो ये इसको इधर कनेक्ट करना है, मेरे पास जगह नहीं है ना, तो आप इसको ये हिल पार्क से ऐसा बनाना चालू करो, हिल पार्क से इस तरफ ऐसा 8, ये हो गया एमजी, यहाँ से नीचे 7 आरसी, इससे इधर 3, अब ये पूरा 8 है, 3 छोटा बनाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, ऐसा छोटा सा बना लेता हूँ 3, ये हो गया जीजे, जीजे से 6 नीचे बन गया, ये देखो। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ संस्कृति स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनुज स्टार्टिंग पॉइंट। संस्कृति का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अनुज का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ संस्कृति, संस्कृति का डायरेक्शन का आपको बताना है, तो ये वाला इसके मुकाबले किस तरफ है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, यहाँ सेंटर से देखो, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नन ऑफ दिस। ठीक है, देख लो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर, ये देखो ई आपका राइट आंसर। दूसरा क्या पूछा था, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लेक व्यू एंड ग्रीन जंक्शन, लेक व्यू कहाँ है, ये देखो ग्रीन जंक्शन कहाँ है, ग्रीन जंक्शन यहाँ, इन दोनों का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना था। अब इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है, तो सीधा नहीं है ना ये दिख सीधा है लेकिन है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ छोटा छोटा बना दिया। आप यहाँ पर देखो, इसमें देखो ये है लेक व्यू और ये है ग्रीन जंक्शन, तो ये निकालना है आपको। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा चाहिए हमको और ये पूरा चाहिए, कैसे निकलेगा, ध्यान देना, ये पूरा 8 किलोमीटर है, देखो तो ये भी 8 होगा, 8 में से इतना 3 है तो ये वाला 5 होगा, 5 और 3 मिलाकर 8 हो जाएगा, तो 5 पता चल गया हमको। अब ये पूरा देखना, ये पूरा देखोगे कैसे देखोगे पूरा, ये देखो ये वाला 7 है, मतलब यहाँ तक 7 हो गया, ये वाला 5 है, ये देखो 5, तो 5 और 7, 7 5 12 टोटल 12 हो गया, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 ऐड कर लो आपका, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये डायरेक्ट कैसे आंसर आ गया, क्योंकि इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, हमेशा याद रखना, अगर एक 12 है एक 5 है तो ये हमेशा 13 ही आएगा। लेकिन इसमें ट्रिपलेट में बहुत लोग गलती करते हैं, क्या शॉर्टकट लोग सिखा देते हैं, मैं इसलिए शॉर्टकट नहीं बताता, अभी दिख गया तो बता रहा हूँ, कभी भी 5 और 12 दिख रहा है तो 13 ही बनता है, ठीक है। अब लोग इसमें गलती क्या करते हैं, अगर आपको ये 13 दिख गया, ये 5 दिख गया, अब निकाल के देखो कितना आएगा, एक बार निकालो, जैसे एक होता है 3 4 और 5, ये भी ट्रिपलेट है। अगर मान लो ऐसा कोई ट्रायंगल दिखा है आपको जिसमें कि ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, तो ये 5 ही आएगा डायरेक्ट, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 मिलाकर 25 होता है, रूट करोगे तो 5 आता है, तो ये ट्रिपलेट याद रखना, लेकिन ये इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और गलती बच्चे पता क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, बाद में टीचर को ब्लेम लगा देते हैं, सर ने गलत पढ़ाया था, इसलिए शॉर्टकट के पीछे मत भागना, ऐसा शॉर्टकट याद मत रखना कि ट्रिपलेट है, 5 और 13 दिख रहा है तो 12 बन जाएगा, 5 और 12 दिख रहा है 13 बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 5 और 12 दिख रहा है तो 13 बनेगा, और 5 और 13 दिख रहा है तो 12 नहीं बनेगा, तो इसको 12 मत बना देना। सेम इसमें भी बता रहा हूँ, सेम इसमें अगर मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल आपको दिख रहा है जिसमें आप लोगों को यहाँ 5 दिख रहा है और यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो ये 3 नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ये वाला आपका 5 और ये वाला 3 दिख रहा है तो ये 4 नहीं बनेगा। सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वही पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेन्यूस होता है वो बनता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही हाइपोटेन्यूस बनता है, याद रखना इस चीज को, गलती मत करना। ऐसे ट्रिपलेट्स होते हैं, 2 4 होते हैं, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब एसएससी वाले जो करते हैं उनको काम आता है, हमको इतना काम आएगा नहीं, थोड़ा बहुत जो काम करता है वो मैंने बता दिया है, एसएससी वाले में पूछते हैं क्या हो गया भाई, कैसे कर दिया यार। चलो आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन नंबर ए आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज सारे ही ऐसे डबल डबल वाले हैं शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। क्लॉकवाइज वाले मैं बताता हूँ, रुको ना, एक ही क्वेश्चन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बताऊंगा। सर इस कोर्स इंक्लूड्स मेंस आल्सो, किरण जी मेंस इंक्लूडेड है पर मेंस स्टार्ट हुआ नहीं, मेंस स्टार्ट होगा लगभग प्री की पूरी क्लास खत्म होने के बाद, यानी कि मार्च में स्टार्ट होगा, 20 15 20 मार्च के बाद स्टार्ट होगा मेंस, इसी कोर्स के अंदर ही स्टार्ट होगा। ये पीओ लेवल के क्वेश्चन है, पीओ लेवल, ये जो पीओ के प्री लेवल होते हैं ये क्लर्क का मेंस लेवल हो जाता है, कौन सा आरआर क्लर्क का मेंस, एसबीआई और आईपीएस क्लर्क जो होता है उसमें थोड़े से कोडेड फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन, हालांकि वो भी इजी होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या हो रहा है, ए स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट सनराइज चौक टुवर्ड्स नॉर्थ, तो यहां डायरेक्शन बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ए स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट सनराइज, ये है सनराइज चौक, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट करता है, आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर ही रीच पॉइंट टेंपल रोड, देन ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक फॉर 4 किलोमीटर, राइट मुड़ा 4 किलोमीटर गया टू रीच पॉइंट नॉर्थ प्लाजा व्हिच इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट रिंग सर्कल। देखो यहां पर मिस्टेक है थोड़ी सी, हर जगह किलोमीटर मिल गया, कंफ्यूज हो जाने से, किलोमीटर ही हो, आई मिस्टेक है। तो कहां गया, देन ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक फॉर 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट नॉर्थ प्लाजा व्हिच इज 9 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रिंग सर्कल, ये 9 किलोमीटर ईस्ट में है रिंग सर्कल से, मतलब रिंग सर्कल यहां पर होगा और ये यहां तक का डिस्टेंस 5 होगा, तभी रिंग सर्कल से ये पॉइंट पूरा हो जाएगा 5 और 4 9 ईस्ट की तरफ में, ईस्ट ऐसा। आगे क्या बोला है, देन ही वॉक फ्रॉम नॉर्थ प्लाजा टू रिंग सर्कल, अब ये नॉर्थ प्लाजा से रिंग सर्कल जाता है एंड टर्न टू हिज राइट फ्रॉम रिंग सर्कल से राइट की तरफ होता है ऐसा, एंड वॉक फॉर 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट लेक पॉइंट, 6 किलोमीटर चल के लेक पॉइंट गया, वेयर टर्न्स टू द ईस्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, यहां से मुड़ा 5 किलोमीटर गया टू रीच पॉइंट ओक स्ट्रीट। तो ये बना इसका डायग्राम। अब क्या बोला, डायरेक्ट स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट किंग क्रॉस टुवर्ड्स द ईस्ट, एक किंग क्रॉस करके कोई पॉइंट है, यहां से ईस्ट की तरफ जाता है, ईस्ट की तरफ मतलब इधर जाएगा ऐसे। आफ्टर वॉकिंग फॉर 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चलने के बाद ये रीच पॉइंट एल्म एवेन्यू,
Then he turns to his left and walk 10 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ा 10 किलोमीटर गया to reach point Forest Gate, which is 7 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डेल्टा स्क्वायर। ये 7 किलोमीटर ईस्ट में था डेल्टा स्क्वायर से। रॉन्ग हो गया? देख लो, बाद में जब बनाने दो। कहाँ गया? फॉरेस्ट गेट, which is 7 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डेल्टा स्क्वायर। फॉरेस्ट गेट जो है ये 7 किलोमीटर ईस्ट में है डेल्टा स्क्वायर से। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? फ्रॉम डेल्टा स्क्वायर he turns to his right and walk for 2 किलोमीटर to reach point Oak Street। अब डेल्टा स्क्वायर से ये राइट की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है तो ओक स्ट्रीट पे पहुंच जाता है। गुड क्वेश्चन यार। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट टेंपल रोड इन द पॉइंट 5 मिनट्स साउथ ऑफ पॉइंट ओक स्ट्रीट। क्वेश्चन गड़बड़ थोड़ी सी। सही है, मैंने गलत बनाया लग रहा है, मैं देखता हूं, चेक करता हूं। ये स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट सनराइज चौक टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर he reach point टेंपल रोड, then he turns to his right and walk for 4 kilometer to reach point North Plaza, which is 9 kilometer east of point Ring Circle, then walk from North Plaza to Ring Circle and walk for 6 kilometer to reach point Ring Point, which is very close to east। क्या गलत बनाया लेकिन? क्वेश्चन गलत है बोल रहा हूं मैं। सेकंड वाला गलत बनाया, देख लेता हूं सेकंड। then he starts walking from point King Cross towards east after walking 7 kilometer reach point Elm Avenue, then he turns to his left and walk for 10 kilometer to reach point Forest Gate, which is 7 kilometer east of Delta Square। In Delta Square he turns to his right and walk for 2 kilometer to reach point Oak Street। डेल्टा स्क्वायर यहाँ पर है क्या? नहीं है। फॉरेस्ट यहाँ पर है क्या? नहीं है। केसी है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। गलत है क्वेश्चन। मर्ज कैसे कर दोगे? देखो ये सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन मर्ज नहीं हो पाएगा। मर्ज कर नहीं पाओगे, कैसे कर पाओगे? भाई देखो, उसने बोला कि आप इस लाइन को समझे नहीं हो, फिर आप बोल रहे हो कि सही है। तो आप इसको समझो क्या बोला? वॉक फॉर 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट फॉरेस्ट गेट। वो फॉरेस्ट गेट पे पहुंच गया, ठीक है, इधर से जा रहा था तो फॉरेस्ट गेट पे पहुंच गया। अब क्या बोला यार? ध्यान देना, सुनना एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान से सुनो यार। पहले सुनो तो सही, मेरा जो डाउट है उसको सुनो एक बार। पहले मेरी बात सुनोगे? ओक स्ट्रीट रुको तो सही, जाकर रुको जरा, सब्र करो। कमेंट बंद कर देता हूँ, मेरे पास पावर है, मैं तुरंत शांत कर सकता हूँ। ध्यान देना, जो मेरा डाउट है मेरे दिमाग में, जिस चीज़ में क्वेश्चन गलत है, उसको जो समझ गया फिर वो कमेंट करना, ठीक है? रुको। उसने क्या बोला? इसको हटा दो अभी। इतने को फॉरेस्ट गेट तक पहुंचा, यहाँ बता रहा कि यहाँ से निकला, ईस्ट में गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है? यहाँ से नॉर्थ में गया, 10 किलोमीटर एफजी पहुंच गया। अब एफजी पहुंचने के बाद वो क्या लिखा है? देखो, लिखने वाली चीज़ देखो, व्हिच इज 7 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डेल्टा स्क्वायर, मतलब ये पॉइंट जो है वो डेल्टा स्क्वायर से ईस्ट में है, ये तो ठीक है। यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर होगा, उसी के ईस्ट में होगा 7 किलोमीटर, ठीक है? पर बंदा तो यहीं खड़ा है, बंदा तो यहीं खड़ा है, वो तो कहीं गया नहीं है, बस उसने बताया कि डेल्टा स्क्वायर जो है वो राइट साइड में। अब यहाँ पर बोल दिया है कि फ्रॉम डेल्टा स्क्वायर ही टर्न्स टू हिज राइट। भाई तो अगर डेल्टा स्क्वायर तक वो गया ही नहीं है तो राइट कैसे हो जाएगा? यहाँ से जंप मार के आएगा, मतलब या तो लाइन होनी चाहिए उसको वहां से वहां जा रहा है, वो चीज गलत है भाई। कायदे देखो कि अगर मैं डेल्टा स्क्वायर पे खड़ा हूं, अगर तो मैं इधर से आ रहा हूं तो राइट ही होगा, ठीक? मेरा जो डाउट है उसको समझना कि अगर मैं यहाँ से आ रहा हूं तो राइट इस तरफ बोलेगा, टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर। तो यहाँ अगर मैं ऐसे आया तो ये 2 किलोमीटर राइट होगी, ठीक? लेकिन अगर उसने बताया नहीं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ गया, वो यहाँ गया, ऐसा आया। अगर मैं ऐसा हूं तो मेरा राइट इधर हो जाएगा। डाउट समझ में क्या बोल रहा हूँ? ऐसा भी हो सकता है कि बंदा घूम के कहीं इधर चला गया होगा, फिर यहाँ से ऐसा आया होगा तो इस राइट इधर हो जाएगा। ठीक है? नॉट डिटरमाइंड नहीं, इधर से यहाँ आ रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा मैं ऐसे आया तो मेरा राइट है, मैं इधर से अगर वहां पर पहुंचूंगा तो मेरा राइट है, अगर मैं इधर से पहुंचूंगा वहां पर तो मेरा राइट है। बात समझ आ रही है? क्या डाउट बोल रहा हूँ? उसने बताया कि वहां तक पहुंचा कैसे है, तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ये मान के चलते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ऐसा मान के चलता हूं, क्वेश्चन को मिसिंग निकाल दें, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आया है 7 किलोमीटर, तो ऐसा आया है तो 2 किलोमीटर ये हो जाएगा, और ये फिर ये ओएस वाला पॉइंट है। तो इसको यहाँ पर ऐसे मत कर देना, ये 2 2 से 7 इधर, एफजी एफजी से 10 नीचे, ये और 7 ये सब। समझ में आया क्या डाउट बोल रहा था मैं? उसने सिर्फ एक चीज बताई थी कि ये जो पॉइंट है वो इससे, ये जो पॉइंट है वो इससे ईस्ट में है, और वहां से वहां जा कैसे रहा है ये भी तो बताना चाहिए ना। नीचे से घूम के जा रहा है, ऊपर से घूम के जा रहा है, डायरेक्ट ऐसा जा रहा है, तो वो जब बताएगा नहीं कैसे बना दोगे राइट कैसे गिरा होगा? तो एक छोटा सा कुछ पॉइंट मिस है, हो जाती है छोटी-छोटी गलतियां। ठीक है, तो ये बन गया इसका। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में देख लेते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेंपल रोड एंड एल्म एवेन्यू? टेंपल रोड एंड एल्म एवेन्यू, ये और टेंपल रोड, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है आपको, ये वाला। देखो ये तो पता है हमको 7, ये निकालना है, कैसे निकालोगे? ये देखो, ये 6 है जिसमें से ये 2 था, ये वाला 4 हो जाएगा। भाई 6 है तो ये 6 होना चाहिए। अब 6 में से इतना 2 है तो ये वाला 4 हो गया। ये 4 यहाँ पर ये पूरा 10 है, उसमें ये 4 को माइनस कर दो, ये कितना बचा? 6 बचा, ये पूरा 6 हो जाएगा। इधर का 6 हो गया, इधर का 7 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 36 और 49, 4 3 7 8 रूट 85 का आंसर। इफ द पॉइंट पाम जंक्शन इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ पॉइंट ओक स्ट्रीट, बोल रहा है पाम जंक्शन जो है वो ओक स्ट्रीट से 1 किलोमीटर साउथ की तरफ में है। ये ओक स्ट्रीट था, यहाँ से 1 किलोमीटर साउथ मतलब यहाँ पर है पाम जंक्शन, ठीक है? पीछे तो आगे बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पाम जंक्शन एंड सनराइज चौक? तो पाम जंक्शन से सनराइज चौक, ये सनराइज चौक यहाँ तक आपको बताना था। देखो ये भी निकाले, थोड़ी देर 4 आया था, और ये 2 का आधा कर दिया था, 1 हो गया, तो 4 और 1 5, 5 और ये 5 10, टोटल 10 हो जाएगा। छुट्टी कर दो, छुट्टी क्यों कर दिया? देखो बनाया हालांकि इसमें वैसे ही है, बस वो लिखना भूल गया बनाने वाला। एक वो कहावत होती है ना, सॉफ्टवेयर बनाने वाले से सॉफ्टवेयर को चेक करने वाले का दिमाग ज्यादा तेज होता है। तो वही चीज है, क्वेश्चन बनाने वाले से क्वेश्चन को चेक करने वाले का दिमाग तेज होना चाहिए, वरना वो गलती पकड़ नहीं पाएगा। अगर आप प्रूफ रीडिंग का काम कर रहे हैं और आप कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहे हैं, तो कंटेंट बनाने वाले से प्रूफ रीडिंग करने वाला ज्यादा तेज दिमाग वाला होना चाहिए, गलती पकड़ पाएगा। वरना ज्यादातर जो, जैसे मैं क्या कभी स्टूडेंट को बोल देता हूं कि हां पार्ट टाइम जॉब करना है, चलो आज प्रूफ रीडिंग कर दो। अब स्टूडेंट को कैसे चेक करते हैं? पजल है, पजल दिया हुआ है, पजल की सॉल्यूशन दिया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ना, कुछ भी आंसर है, जो भी आंसर है बी सी डी एफ एन पी मान लेते हैं ऐसा। तो ये आंसर है, इसका वीक बेस्ड पजल है, ये वीक बेस्ड पजल, इसका आंसर ये है। तो आंसर को कैसे चेक करते हैं? पजल की कंडीशन पढ़ के मैच कर लेते हैं, मैच हुआ है कि नहीं, और बाद में गलती 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 2 ऑप्शन बन रहे थे, उसको पता नहीं, उसने चेक नहीं किया, सॉल्व करता तो समझ में आता, अच्छा इसका ये आंसर बन रहा है, ये आंसर बन रहा है। तो ये चीजें थोड़ी सी होती है, करते करते दिमाग में आ रही है। आज सारी वैसे ही क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, इसको तो बना लगा है, ठीक है? पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको नहीं किसी का क्वेश्चन है ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट मिले तो बनाएं, सब ऐसे क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं है। अब आप लोगों ने इसमें जो वो वाली क्लास होगी ना, क्या बोलते हैं, कोडिंग डायरेक्शन, उसमें मजा आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कभी कभार आएगा प्रीलिम्स में, 1% चांस है कि आए, 99% चांस है मेंस में आए, ठीक है? लेकिन ये कंसेप्ट अभी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर अभी समझ जाओगे ना बाद में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें करना क्या है आपको, जैसे जिस पॉइंट पे इस बात को समझते जाना, ये जो है वो बंदा यहाँ से निकलता है नॉर्थ की तरफ जाता है, बना देता हूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये बंदा यहाँ से निकला ऐसे ही नॉर्थ की तरफ गया, जितना भी गया 5 किलोमीटर जो भी गया। अब जाने के बाद अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि ये बंदा यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है, तो डिग्री आपको पता है कितना क्या होता है? ये पूरा 90 डिग्री होता है, सबको पता है। तो ये बीच हो जाएगा 45 45, ये 45 45। तो अगर मैं ऐसा जा रहा था, अगर मैं बोलूं 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है? ये 12 बजे 1 बजाना है तो इधर जाएगा राइट की तरफ,
ये देखो, ये 12 बजे 1 बजे राइट की तरफ जा रहा है मुझे, मतलब मुझे 45 डिग्री राइट की तरफ मूव करना है, तो 45 डिग्री राइट की तरफ ये होता है। आप कैसे बना सकते हो? ये देखो इमेजिनरी लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, उस पॉइंट पे से आप चाहो तो ड्रॉ कर लेना। शुरुआत में समझने के बस इस प्रोजेक्शन लाइन के हिसाब से देखो कि यहाँ से ये 45 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो अब वो इस तरफ जाएगा। ये क्वेश्चन सेंस आते नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये घड़ी है 12 बजे है, तो मुझे अगर लेफ्ट जाना है तो मैं ऐसे एंटी क्लॉक जाने से 11 जाऊंगा, ये लेफ्ट हो गया। तो अगर मैं यहाँ से बोल देता हूँ, इसी जगह पे मैं बोल देता हूँ कि यहाँ बना देता हूँ, ऐसा कर देते हैं। ये बंदा ऐसा जा रहा था, ये जो है वो इस पॉइंट से इधर जा रहा था, और जाते जाते जिस भी पॉइंट पे ये पहुंचा, पहुंचने के बाद वहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उसको मुड़ना है। जैसे अभी हम क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है कि देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, बट क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन देगा कि फ्रॉम पॉइंट बी, मान लेते हैं पॉइंट बी पॉइंट पहुंच गया, अब बोलेगा फ्रॉम पॉइंट बी ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। तो अगर मुझे लेफ्ट साइड जाना है, प्रोजेक्शन लाइन बनाओ सबसे पहले। ये इसकी प्रोजेक्शन लाइन बनी तो क्या हो जाएगा? जिधर जा रहा था उसको स्ट्रेट खींच दो, यहां से ऐसे करके स्ट्रेट खींच दो, और परपेंडिकुलर लाइन मार दो उसमें, इधर स्ट्रेट ऐसे। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था और मुझे 135 डिग्री लेना है, 135 डिग्री कितना होता है? ये पूरा होता है आपका 180, एक पूरा होता है 90, तो 90 प्लस 45 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर मैं इधर जा रहा था, इस पॉइंट पे पहुंचा और यहां से मुझे 135 डिग्री एंटी क्लॉक लेफ्ट की तरफ जाना है, तो यहां से ऐसे इधर लेफ्ट की तरफ ये पूरा 90 हो गया, उसका 45 मतलब यहां से ऐसा हो जाऊंगा, तो ये पूरा मेरा बन गया 135 डिग्री। ये क्वेश्चन आते नहीं है ना, लेकिन बच्चों को मित्र रहता है, दूसरे लोग बोलते हैं आपको डराएंगे जानबूझ के, मुझे नहीं पढ़ाया होगा, आते नहीं है यार। कभी आ गया तो उसके लिए बता दे रहा हूं, कभी इन केस आ गया तो मेंस में आ सकता है, प्री में आता है ये सब चीजें, ये सारे एसएससी वाले क्वेश्चन रहते हैं। अब इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, अगर आएगा तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक बंदा रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था और जो भी कर रहा था, तो अब यहाँ पर देखिए ऐसे गया है, ठीक है, इधर जा रहा है। अब आपको अगर बोल रहा है कि he turns 135 डिग्री क्लॉकवाइज, आफ्टर दैट he turns 45 डिग्री एंटी क्लॉक, आफ्टर दैट he turns 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसे आपको 3-4 बार बोल देगा। मतलब एक बंदा जा रहा है, एक जगह पे जाके खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, फिर 90 डिग्री ऐसे एंटी क्लॉक मुड़ रहा है, फिर 45 डिग्री ऐसे मुड़ रहा है, तो ऐसा 3-4 स्टेटमेंट देगा, पूछेगा फाइनली ही इज फेसिंग टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन। तो अब वो किस डायरेक्शन में देख रहा है ये आपको बताना है, इसका शॉर्टकट बताता हूं। ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो क्या करना है? आपको सिंपली ये देखना है जहां भी जा रहा है, जैसे मान लीजिए इधर जा रहा था, अब इस पॉइंट पर जाने के बाद वो मुड़ कहां रहा है? बोल रहा है मान लो 45 डिग्री क्लॉक, पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, फिर क्या कर रहा है वो 135 डिग्री एंटी क्लॉक मुड़ रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। एक और मान लेते हैं कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। एक और चलो जोड़ देता हूँ 90 डिग्री एंटी क्लॉक। इतना घुमा दिया उस बंदे को, चक्कर आ गया उसको। इसका आंसर आप तुरंत दे दोगे, कैसे दे दोगे? देखो, क्लॉक एंटी क्लॉक को काटते जाओ बस, क्लॉक एंटी क्लॉक को काटते जाओ। जैसे यहाँ पर देखो 90 क्लॉक था, 90 एंटी क्लॉक था, ये पड़ गया। 135 क्लॉक था, 135 एंटी क्लॉक था, पड़ गया। 45 45 क्लॉक क्लॉक 90 डिग्री क्लॉक, 90 डिग्री क्लॉक। अब इधर जा रहा था, राइट की तरफ मुड़ना है, अब इधर जाएगा साउथ की तरफ इस तरह। ऐसा एक आध बार आया है क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आता। ज्यादा क्वेश्चन आएंगे जो मैंने शुरुआत से प्रैक्टिस कराई आपको अभी तक, वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो ये इसका ट्रिक है निकालना है, क्लॉक एंटी क्लॉक को काटते जाओ, लास्ट में हो जाएगा बैठ जाओ, ठीक है। 45 क्लॉक क्लॉक की तरफ मुड़ गया। हालांकि सब मेंस में करेंगे अपन, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बताया नहीं, क्वेश्चन बता दिए। सब मेंस का तैयारी होगी, इसीलिए मेंस का बोल रहा हूं 4-5 महीने चलेगा, कंटिन्यू तक मेंस नहीं होगा, तब मेंस की क्लासेस चलती रहेंगी। और मेंस की क्लासेस YouTube प्लस पे दोनों को फॉलो करना, क्योंकि मेंस आप लिमिटेड पढ़ के नहीं क्रैक कर पाओगे, आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा चीजों को। जितना ज्यादा मेंस प्रैक्टिस करोगे, जहां से पीडीएफ मिल जाए, जहां से मॉक टेस्ट मिल जाए, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगी मेंस के लिए। पर ये तो कर लोगे, 1-2 महीने की तैयारी कर लोगे, मेंस के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा। एक किस्सा याद है बैंक का, वो बताता हूं। क्या बैंक की बात करें, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है बैंक में जाके काम करने का। तो एक बैंक का किस्सा बताता हूं, पुराने स्टूडेंट हैं, आप तो बोल सकते हैं, पता होगा, पहले भी बता चुका हूं ये किस्सा। एक बार एक कस्टमर आया मेरे पास, और मतलब मैं नया बैंक में ज्वाइन किया था उस समय, करीब 10-15 दिन ही हुए थे। शैडो शैडो वाला मैं बताऊंगा आपको मेंस के लिए, प्री में तो नहीं आता है, फिर भी बता देता हूं यार। ये बंदा इधर जा रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरफ जा रहा है। अब अगर शैडो इवनिंग की बात करें तो क्या करना है, देखो आपको पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे आप समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन लेके आना पड़ेगा शैडो वाला, करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो आपको क्या पता है, सनराइज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सुबह की बात करेगा तो सन इधर होगा, और अगर इवनिंग की बात करेगा तो सन इधर होगा, और नून की बात करेगा तो यहाँ पर होगा। नून मतलब दोपहर 12 बजे। तो अगर 12 बजे सन देखोगे तो सर पे रहता है। अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरा जो शैडो है वो कहाँ जाएगा? जस्ट नीचे। तो कोई शैडो नहीं बनेगा, बनता है उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा शैडो बनता है, तो एकदम नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ, मॉर्निंग की बात करूँ, तो जस्ट इमेजिन कि आप इस तरफ फेस कर रहे हो, इमेजिन करो इस तरफ फेस करके कोई बंदा खड़ा है। अगर मान लेते हैं कि ये बंदा इधर फेस करके खड़ा है, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, और मॉर्निंग में सन इधर है, तो उसका शैडो सपोज यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ये बंदा है, ये बैटिंग कर रहा है, ठीक है, पता है जो भी कर रहा है बैटिंग कर रहा है मेरे हिसाब से, तो बैटिंग कर रहा है, ये इधर खड़ा है, ये फेस कर रहा है, इधर फेस कर रहा है, इसको साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। और मॉर्निंग मॉर्निंग की बात है, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास ये बैटिंग कर रहा है साउथ की तरफ फेस करते हुए, तो इसका शैडो किस तरफ होगा? इसकी लेफ्ट की राइट पे? इमेजिन करो आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, साउथ डायरेक्शन है, आप ऐसे खड़े हो, तो साउथ इधर है तो ईस्ट इधर होगा, तो मेरे पीछे ईस्ट मतलब मेरे फ्रंट में आएगा। राइट कैसे हो सकता है? राइट में देखोगे ना, बैटिंग ऐसे करते हैं ना, मेरे फ्रंट में मैं देखो, ये फ्रंट में हो जाएगा, ऐसे कर देगा, ट्रिकी क्वेश्चन दिया वापस से, लेकिन मैं बैटिंग ऐसे कर रहा हूं, मैं देख ही रहा हूं, मेरा फ्रंट थोड़ी, मेरा फ्रंट यही है, देखो ना, मैं देख से कर रहा हूं ऐसे, कैसे कर देते हैं यार, फ्रंट में आएगा, शैडो से फ्रंट में आएगा। आप ऐसा मतलब ऐसे खड़े हो तो राइट होगा, अगर साउथ की तरफ फेस कर रहा हूं तो राइट होगा। हालांकि मैंने गलत पूछ लिया था, बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने शुरू में बोल दिया साउथ फेस कर, साउथ फेस कर, राइट सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके इसके क्वेश्चन निकालूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं जब मैं प्रैक्टिस सेट्स होंगे ना तो मैं इसी क्वेश्चन करवाऊंगा उस समय, इस पीडीएफ में नहीं था, मैं स्पेशली बोल के बना लूंगा, एक तो डिग्री वाले क्वेश्चन भी बना लूंगा, साथ ही शेड्यूल भी बना लूंगा, तो 8-10 प्रैक्टिस सेट्स की जो क्लास होगी आफ्टर सिलोजिज्म एंड आफ्टर मिसलेनियस क्वेश्चंस, 7-8 क्लास बची, उसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 क्लास में करवाऊंगा, उसमें करवा लूंगा, ठीक है। हाँ, तो किस बताता हूं मैं, छुट्टी है, जिम जाना जा सकते हैं, जिसमें जा सकते हैं, रुक सकते हैं। तो मैंने नया बैंक में ज्वाइन किया था, करीब मुझे 8-10-15 दिन ऐसा, और ज्यादा नॉलेज होती नहीं है।